क्या आपने कभी भी अपने जीवन में श्री भगवद गीता का पाठ किया है? यदि नहीं, तो हमने आपके लिए एक नई सीरीज प्रारंभ की है, जिसमें हम आपको गीता के प्रत्येक अध्याय में उपस्थित सभी श्लोकों के हिंदी में अर्थ बताएंगे, जिसकी सहायता से आप इस भगवद गीता के सभी अध्याय को बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कई ज्ञान की बातें बताई है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भागवत गीता का 12 अध्याय। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस अध्याय की शुरुआत में अर्जुन ने श्री कृष्ण से 2 प्रकार के योगियों के बारे में पूछा और पूछा कि उनमें से वे किसे पूर्ण मानते हैं, वे जो निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं या वे जो भगवान के साकार रूप की भक्ति करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्त उन्हें दोनों मार्गों से प्राप्त कर सकते हैं, हालांकि वे उन लोगों को सर्वश्रेष्ठ योगी मानते हैं जो उनके साकार रूप की पूजा करते हैं। 20 श्लोकों के इस छोटे से अध्याय में श्री कृष्ण इस बात पर जोर देते हैं कि भक्ति का मार्ग सभी प्रकार की आध्यात्मिक साधनाओं में सर्वोच्च है। फिर वे अर्जुन को समझाते हैं कि भगवान के अव्यक्त स्वरूप का ध्यान करना बहुत कठिन है, इसलिए निराकार की पूजा का मार्ग देहधारी आत्माओं के लिए कष्टों से भरा है। दूसरी ओर जो भक्त उनके साकार रूप की पूजा करते हैं, वे अपने सभी कर्म उन्हें समर्पित कर देते हैं और अपने मन और बुद्धि को सचेत रूप से समर्पित करके वे उन्हें प्राप्त करते हैं। ऐसी आत्माएं जीवन और मृत्यु के चक्र से शीघ्र ही मुक्त हो जाती हैं। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह सभी संदेहों को त्याग दे और अपने मन को केवल भगवान की प्रेममयी भक्ति में स्थिर करके अपनी बुद्धि को समर्पित कर दे। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान के प्रति ऐसा प्रेम संघर्षशील आत्माओं को स्वाभाविक रूप से नहीं मिलता। भक्ति कोई रहस्यमय उपहार नहीं है जिसे कोई प्राप्त कर सकता है। इसे विकसित करने के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि वह अपने मन को पूरी तरह से भगवान में लीन करने में असमर्थ है, तो उसे अपने सभी कार्यों को भगवान की भक्ति के साथ करने का प्रयास करना चाहिए और निरंतर अभ्यास से वह पूर्णता तक पहुंच जाएगा। यदि अर्जुन ये भी नहीं कर सकता है, तो उसे श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए काम करना चाहिए, और यदि उसे ये भी कठिन लगता है, तो उसे बस अपने सभी कार्यों के फलों को त्याग देना चाहिए और आत्मा में स्थित होना चाहिए। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि ज्ञान की साधना यांत्रिक अभ्यास से अधिक है तथा ध्यान ज्ञान से भी अधिक है, तथापि ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्मों के फलों का त्याग, क्योंकि इससे तुरंत ही महान शांति प्राप्त होती है। इस अध्याय के शेष भाग में भगवान के प्रेमी भक्तों के उन सभी अद्भुत गुणों का वर्णन किया गया है जो उन्हें अत्यंत प्रिय हैं। अर्जुन ने पूछा, जो लोग आपके साकार रूप में दृढ़ निष्ठा रखते हैं और जो निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं, उनमें से आप किसे योग में अधिक निपुण मानते हैं? भगवान ने कहा, जो लोग मुझ में अपना मन स्थिर करते हैं और सदैव दृढ़ विश्वास के साथ मेरी भक्ति में लगे रहते हैं, मैं उन्हें सर्वश्रेष्ठ योगी मानता हूँ। परंतु जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सर्वत्र समचित होकर अविनाशी, अनिर्वचनीय, अव्यक्त, सर्वव्यापी, अचिंत्य, अप्रवर्तनशील, नित्य तथा अचल परमसत्य के निराकार स्वरूप की पूजा करते हैं, वे भी समस्त प्राणियों के कल्याण में लगे हुए मुझे प्राप्त होते हैं। जिनका मन अव्यक्त में आसक्त है, उनके लिए साक्षात्कार का मार्ग कष्टों से भरा है। देहधारी प्राणियों के लिए अव्यक्त की उपासना अत्यंत कठिन है, परंतु हे पार्थ, जो लोग अपने समस्त कर्मों को मुझ में अर्पण कर देते हैं, मुझे ही परम लक्ष्य मानकर अनन्य भक्ति से मेरी पूजा और ध्यान करते हैं, हे पार्थ, मैं उन्हें शीघ्र ही जन्म मृत्यु के सागर से छुड़ा देता हूँ, क्योंकि उनकी चेतना मेरे साथ एक हो जाती है। मुझ में ही अपना मन लगाओ और अपनी बुद्धि को मुझ में ही अर्पण कर दो। ऐसा करने पर तुम सदैव मुझ में ही निवास करोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे अर्जुन, यदि तुम अपने मन को मुझ में स्थिर करने में असमर्थ हो, तो सांसारिक कार्यों से मन को निरंतर रोकते हुए भक्तिपूर्वक मेरा स्मरण करने का अभ्यास करो।
यदि तुम भक्तिपूर्वक मेरा स्मरण करने का अभ्यास नहीं कर सकते, तो केवल मेरे लिए कार्य करने का प्रयास करो। इस प्रकार मेरी भक्ति करते हुए तुम पूर्णता की अवस्था को प्राप्त करोगे। यदि तुम मेरे लिए भक्तिपूर्वक कर्म करने में भी असमर्थ हो, तो अपने कर्मों के फलों का त्याग करके आत्मस्थित हो जाओ। यांत्रिक अभ्यास से श्रेष्ठ है ज्ञान, ज्ञान से श्रेष्ठ है ध्यान, ध्यान से श्रेष्ठ है कर्मों के फलों का त्याग, क्योंकि ऐसे त्याग के तुरंत बाद शांति प्राप्त होती है। वे भक्त मुझे बहुत प्रिय हैं जो सभी जीवों के प्रति द्वेष से रहित हैं, जो मैत्रीपूर्ण और दयालु हैं। वे संपत्ति और अहंकार की आसक्ति से मुक्त हैं, सुख और दुख में संभाव रखते हैं और हमेशा क्षमाशील हैं। वे हमेशा संतुष्ट रहते हैं, भक्ति में मेरे साथ एकाकार रहते हैं, आत्मसंयमी हैं, दृढ़ निश्चय हैं और मन और बुद्धि से मेरे प्रति समर्पित हैं। जो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते, जो किसी के द्वारा विचलित नहीं होते, जो सुख दुख में सम रहते हैं तथा भय और चिंता से मुक्त हैं, ऐसे मेरे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। जो सांसारिक लाभ की ओर से उदासीन हैं, बाह्य तथा आंतरिक रूप से शुद्ध हैं, कुशल हैं, चिंता रहित हैं, चिंता मुक्त हैं तथा सभी कार्यों में स्वार्थ से मुक्त हैं, ऐसे मेरे भक्त मुझे बहुत प्रिय हैं। जो न तो सांसारिक सुखों में प्रसन्न होते हैं, न ही सांसारिक दुखों में निराश होते हैं, जो न तो किसी हानि पर शोक करते हैं, न ही किसी लाभ की लालसा करते हैं, जो अच्छे और बुरे दोनों कर्मों का त्याग कर देते हैं, ऐसे भक्तियुक्त पुरुष मुझे बहुत प्रिय हैं। जो मित्र और शत्रु में समान भाव रखते हैं, मान अपमान, शीतोष्ण, हर्ष शोक में संभाव रखते हैं, जो प्रतिकूल संगति से रहित हैं, जो स्तुति और निंदा को समान रूप से ग्रहण करते हैं, जो शांतचित होकर ध्यान करते हैं, जो कुछ भी प्राप्त हो उससे संतुष्ट रहते हैं, निवास स्थान में आसक्ति नहीं रखते, जिनकी बुद्धि मुझ में स्थिर रहती है और जो मुझ में भक्ति से पूर्ण है, ऐसे पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय हैं। जो लोग यहाँ कहे गए इस ज्ञान अमृत का आदर करते हैं, मुझ पर विश्वास रखते हैं तथा मुझे ही परम लक्ष्य मानकर मुझ पर समर्पित रहते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं।